काढ़ू जय माता करो। जय माता जय माता बनाओ ना बोल जय माता। अभी हम गए हुए हैं घास को, तो मैं, मम्मी जी और पापा जी गए हुए हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा हमारा जो घास का मैदान है, तो वो हमारे गांव वाले घर से काफ़ी नीचे है, जहाँ पे खड्ड वगैरह है। तो वहीं पे हम लोग गए हुए थे। तो मम्मी और पापा के साथ मैं भी चली गई थी। फिर मैंने जल्दी जल्दी से अपना घास लाया और फिर मैं आ गई थी ऊपर वाले घर को। तो ये जो घास का मैदान है बहुत बड़ा है, आप लोगों ने पहले भी देखा है, अगर नहीं देखा है तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो जल्दी जल्दी से यहाँ पे जितने भी पुल्ले काटे हुए थे वो मैं उठा के लेके आ गई थी। तो इस तरह से सिर पे उठाकर ही घास लाना पड़ता है, और आप सभी को पता है कि ग्रामीण जीवन कुछ इस तरह का ही होता है, और ऐसे ही हमारे यहाँ पे लाइफ काटी जाती है। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ अपने गांव वाले घर, जहाँ पे हमारे गौ साइड है। तो अभी मैं जल्दी जल्दी से भैंस को एक दो घास के पुल्ले डाल दूंगी और फिर चली जाऊंगी। हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा, कैसे हैं आप सब। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आ गई हूँ अपने गांव वाले घर, और गांव वाले घर पे देख लीजिए कितना कुछ लगा हुआ है। जो पपीते के पौधे मैंने आपके साथ पहले शेयर किए हुए थे वो अब इतने बड़े बड़े हो गए हैं, जैसे देख सकते हैं आप। और ये है आम का पौधा, पलम, खुमानी, सेब। ये सारा का सारा बगीचा जो है पपीतों का ही है। बाकी आप ऊपर देख सकते हैं बैंगन लगे हुए हैं, बहुत सारी बेलें हैं। तो देख लीजिए पपीतों में फूल लगने लग गए हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बैंगन, तो ये तो भी छोटा है। बाकी यहाँ पे पापा जी ने जो भी लकड़ी की राख होती है, जो हम चूल्हे में जलाते हैं लकड़ी, तो उनकी राख को यहाँ पे खेतों में फेंका गया है। बाकी सरसों भी आप लोग देख सकते हैं, सरसों भी बहुत ज़्यादा है, ये देख लीजिए। तो सरसों का साग जो है बहुत ही टेस्टी होता है, और मेरा तो ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। बाकी चलिए अब मैं चलती हूँ गांव वाले घर से ऊपर वाले घर को, क्योंकि मुझे अब खाना वगैरह भी खाना है, लंच, और जो है बानी को भी देखना है। तो यहाँ पे जो घास है यहाँ पे फेंका हुआ है, तो थोड़ा सा घास यहाँ पे मैं भी लेके आई हूँ, ये जो अभी देख रहे हैं आप। तो ये है घास, और ये रही मेरी दराती। तो इतने ज़्यादा घास तो मैंने नहीं काटा, बाकी पापा जी और मम्मी जी थे नीचे, लगभग 5-6 पुल्ले मैंने काटे हुए थे, तब तक पापा ने और मम्मी ने काट लिया था। तो हमारी भैंस का फेवरेट घास ये है। लगे लगे हाथ आपको अपने पशुओं को भी दिखा देती हूँ। ये है अरबी के पत्ते, आप लोगों ने देखा होगा, जो भी कचालू की बेड़ू मैंने बनाई हुई थी वो मैंने इन्हीं की बनाई हुई थी। ये बड़े पापा की है गाय, इसने अभी बच्चा देना है शायद नेक्स्ट मंथ तक। और ये रही हमारी भैंस, तो इसने देख लिया है कि मेरे लिए इसने घास ला दिया है। बाकी ये रहा अंदर से इसका कमरा, तो पूरा का पूरा देखिए साफ किया हुआ है मम्मी ने। और अभी मैं इसको घास डाल दूंगी थोड़ा सा। हट, तो ये पता नहीं इसका पसंदीदा घास है अभी या नहीं, पर ये जो है खा लेती है। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर वाले घर, और आपके लिए मैं और बहुत कुछ कैप्चर करके लाई हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये गोबर के उपले बनाए हुए मम्मी ने, जब भी सर्दियाँ आती है तो सेकने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और ये है बड़े पापा की क्यारी।
तो चलिए चलते हैं अब अपने घर को। इस तरह का रास्ता है मेरे घर का, इस तरह की पौड़ियाँ हैं, तो सारा का सारा मुझे चलना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं घर में पहुंची तो यहाँ पे आए हुए हैं चाचू। तो नमस्ते चाचू जी। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार जी। यहाँ पे डिस्कशन चली हुई है, तो क्या इसी के डिस्कशन? मद्देनजर हम बिजी चले हुए थे। तो यहाँ पर चाचू जी बोल रहे थे कि स्कूटी मैंने अरेंज करनी है, तो मैं बोल रहा हूँ कि 6,000 रुपए की OLX पे आपको मिल जाएगी। तो कि ये TVS 6,000 में स्कूटी नहीं, सिर्फ स्कूटी का जो बाहर वाला हिस्सा होता है ना, बॉडी, नहीं। तो वही मिलेगी। नहीं, स्कूटी ऑफर हो रही है यहाँ पे। देखो क्यों चाचू जी, आपने स्कूटी लेनी है? हाँ, स्कूटी लेने के तो आप ढूंढ क्यों रहे हैं? यहाँ बोलिए ना, कैमरा में अगर किसी के पास होगी सेकंड हैंड तो वो हाँ सही बात है। यहाँ पे 25 से 30,000 लोग आपको देख रहे हैं, कोई ना कोई हेल्पफुल बंदा है। हाँ, स्कूटी चाहिए, सेकंड हैंड कोई मिल जाए। तो आप किस तरह के प्राइस रेंज में स्कूटी लो प्राइस? 10,000 तक मिल जाती तो ठीक था। हाँ, क्योंकि OLX पे भी मिल रही है ना। हाँ, OLX पे भी मिल रही है। आप ऐसा नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं। आप लोगों के सामने मैं कैमरा घुमाऊं तो ये देख सकते हैं आप, 6,000 तक की स्कूटी यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी। ये देखो 6,000, ये वाली है 6,000 रुपए। अच्छा, तो आप लोग जरूर हेल्प कीजिएगा चाचू की। तो चाचू अभी कहाँ से आए आप? अभी तो मैं कंपेनी में चली जाती, हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन लगे हैं। हाँ जी। तो क्या लगता है आपको कि कौन विजेता होगा हिमाचल में? हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गया, उन्होंने बहुत डेवलपमेंट के काम किए हैं। अच्छा। और धर्मपुर से ठाकुर महेंद्र सिंह जी जो IPS मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, यहाँ पर बहुत डेवलपमेंट के काम किए हैं। तो इस बार उनके बेटे को टिकट दिलाया है, तो रजत ठाकुर भी जो है वो काफ़ी मतों से विजयी होंगे यहाँ से। अच्छा। तकरीबन हमारा मानना है 8-10 हज़ार के बीच में वो विजयी घोषित होंगे। तो और भारतीय जनता पार्टी की अवश्य ही सरकार बनेगी। अच्छा, उनके विकास के नाम पर वोट दिए जा रहे हैं। बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं आपकी हाँ, सरकार। कॉन्फिडेंस तो है, कॉन्फिडेंस है क्योंकि काम किया है। काम किया है, काम करेंगे। काम करेंगे और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके पार्टी चली है, तो काम अवश्य होंगे और जीत भी अवश्य होगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। सर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो क्या ही बोलूँ इसके ऊपर। अब 12 तारीख को जो होगा मंच ग्राउंड, वहाँ से रिपोर्ट जो मिलेगी उसी के। बाकी अब टीवी वगैरह चाचू से मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जो टीवी वगैरह के ऊपर जैसे आ रहे हैं, तो वो तो कुछ और ही रिजल्ट दिखा रहे हैं, तो आप तो कुछ और बोल रहे हो। क्या आप टीवी नहीं देखते हैं? टीवी तो मैं देखता हूँ, पर उसमें ऐसा क्या है, टीवी में तो फिल्में भी लगी होती है, उसमें जिंदा मानू मर जाता है। उसके बाद तभी डिस्कशन हो रही है पॉलिटिकल की यहाँ पे। तो जो पॉलिटिशियन लीडर हैं रजत ठाकुर जी हैं हमारे यहाँ से, और जो विपक्षी टीम के हैं वो हैं चंद्रशेखर जी। और जो टीवी में है वो कुछ इस तरह के, जो कांग्रेस है वो बता रही है कि हमारी ओवरऑल वो तो गैप बता रही है 60-40 का। ऐसा है परसेंटेज में कि जो कांग्रेस का प्रचार अभियान चला है वो केवल नाम मात्र रोडों पे है। जो रोडों पे दुकानें हैं, रोड पे मकान है, केवल उनका प्रचार वहीं तक सीमित है। बाकी उनका प्रचार जो गांव में, जो असली मतलब गहराई में जाया जाए गांव में, 85% जो है वो पब्लिक गांव में रहती है। बिल्कुल। और उनका कहना है कि हम महेंद्र सिंह के द्वारा जो काम किए गए, हम महेंद्र सिंह को ही वोट देंगे और रजत ठाकुर जो को विजयी बनाएंगे इस बार। तो एक का प्रचार हुआ और ऑन रोड ही है, बाकी कहीं नहीं हो, मेरे को नजर नहीं आ रहा। अच्छा, मतलब गुमराह करने वाला प्रचार। हाँ, बस गुमराह, ये अपने कैंडिडेट को जो है गुमराह कर रहे हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट को गुमराह कर रहे हैं, बाकी इनका कुछ नहीं तो है। चलिए देखते हैं कि किसकी तो सरकार चलो बनेगी। देखते हम हैं। तो कुछ नहीं बोल सकते, अभी- इसलिए मैंने चाचू से पूछा कि क्या है और क्या नहीं, क्या वैसे होने वाला है। हम उनको बुरा नहीं कहते कि वो कैसे है कैसे नहीं है, वो जो वो ठीक है उनके लिए। लेकिन जो सच्चाई है वो मैंने आपको बता दी कि इनका प्रचार जो है ऑन रोड ही है, और गांव तक ये पहुंच भी नहीं पा रहे हैं, ना ही तो गांव में इनका कुछ है। तो चलिए जी, बढ़िया, मुझे अब लग गया पता, यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी मिली और बहुत अच्छा भी लगा। क्योंकि उसने विकास के काम ही इतने कर दिए हैं कि आप जहां भी नजर मारेंगे वहां पर हर घर को सड़कों से जोड़ दिया है, हर घर को नल दिया है, नल में जल भी है, हर घर में जो ने रोजगार देने के प्रण लिया है वो रोजगार भी बहुत दिया है। महिलाओं के लिए ने बहुत अच्छे काम किए हैं, जैसे HRTC में 50% का रिजर्वेशन दी है, महिलाओं के लिए फ्री गैस दी है। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारी
योजना है हिमाचल प्रदेश में कि ये हिमकेयर योजना है जो 5 लाख रुपए तक बीमा का कवर करती है। जिस माता भाई बहन इलाज में असमर्थ हैं उनके लिए जो इलाज भी वहाँ पर 5 लाख तक मुफ्त किए जाते हैं। ये भी बहुत अच्छी योजना है। और इनकी जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है वो भी बहुत भारी योजनाएं हैं जिनकी गणना बहुत है। अच्छा, जब मोदी सरकार ने तो आप भी भारतीय जनता पार्टी से काफी सालों दर सालों से जुड़े हुए हैं जी। तो मैं आपसे एक छोटी सी इसके ऊपर मतलब एक डिस्कशन करना चाहता हूँ कि जो इनका विजय होने का मूल मंत्र है भारतीय जनता पार्टी का, तो किस तरह से, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे हमारे ठाकुर साहब हैं, ठाकुर महेंद्र सिंह जी, वो भी भारी मतों से जीतते आ रहे हैं अभी तक जी। जो विपक्षी साइड कांग्रेस के चंद्रशेखर जी हैं, हालांकि वो भी मतलब खड़े तो होते हैं हमेशा। तो ऐसा क्या चीज है कि जो ठाकुर साहब को ही वोट देती है यहाँ की जनता? धर्मपुर की मैं बात कर रहा हूँ। देखो, ठाकुर साहब जो हैं वो बहुत ही स्वभाव से मृदु स्वभाव है। इनका हमेशा हर आदमी से अटैचमेंट रहती है। हर माता बहन से गले मिलना, भाई बुजुर्ग से बड़े नतमस्तक होकर बात करना, और हर एक आदमी की अमीरी और गरीबी का विशेष ध्यान रखते हैं। और गरीबी के जरिए जो ये लोगों को उठाया है वो उसी का कारण है कि इनकी विजय जो है वो हर बार होती रहती है। और आज इन्होंने नॉट आउट पारी खेली हुई है, 7 बार के विजेते हैं। अब उन्होंने राजनीति से संन्यास तो मैं नहीं कह सकता, पर राजनीति से बाहर गए हैं, तो एक अभिजीत रहे हैं। तो कंपेयर किया जाए उनके बेटे रजत ठाकुर जी के साथ, तो क्या वो पछाड़ देंगे चंद्रशेखर जी को? रजत ठाकुर का जो है, हालांकि उनका पहला चुनाव है ये, रजत ठाकुर जी का पहला चुनाव है, लेकिन वो रजत ठाकुर जो मंजे हुए 20 सालों से वो काम कर रहे हैं धर्मपुर में। और महेंद्र सिंह के हमेशा वो चुनाव प्रभारी वही रहते हैं और उनको बहुत भारी अनुभव है चुनाव लड़ने का, और काम का भी उनको बहुत अनुभव है, जो ठाकुर साहब उनके माध्यम से ही करवाते हैं। ठाकुर साहब तो मंत्री रहते थे, उनका पूरा हिमाचल देखना होता था, लेकिन रजत ठाकुर जो थे वो उनकी कमांड जो है पूरे धर्मपुर में उन्हीं की रहती थी, जो उन्होंने बोलना वही होना। तो इनको मिनिस्ट्री और विधायकी में कोई फर्क नहीं है कि वो जीत के कैसा कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, वो वैसे ही चलेंगे जैसे करते आए हैं। मतलब ये कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अनुभव की कमी नहीं है रजत? नहीं, अनुभव की कमी नहीं है, वो परिपूर्ण आदमी है। विपक्षी टीम ये सोचे कि अनुभव की कमी है उनमें, उनका पहला चुनाव है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि हमारे चाचू साहब ने बयान किया है कि वो हमेशा से ही मार्गदर्शन करते आ रहे हैं भाजपा का भी, और साथ के साथ ठाकुर महेंद्र सिंह जी ने उन्हें कमांड दी हुई थी, तो उनको उन्होंने काफी अच्छे ढंग से संभाला है, और पूरी धर्मपुर की जनता भी उनका काफी अच्छे से साथ दे रही है। हाँ, उनमें अनुभव की कोई कमी नहीं है। वो निरंतर 20 सालों से काम कर रहे हैं, और पूरे उन्होंने रोजगार जितना भी धर्मपुर में दिया है उनके माध्यम से लगा हुआ है। ये भी एक बड़ी बात है। जितने भी विकास के काम हुए हैं वो रजत ठाकुर के द्वारा ही किए गए हैं। ठाकुर साहब तो शिमला में होते थे, पैसा लाने में वो माहिर हैं, वो दिल्ली से भी खींच के लाते हैं, और जहां शिमला की बात है बजट को वो भी वहीं से भी खींच के लाते थे धर्मपुर के लिए विशेष। आज धर्मपुर में जितने विकास के कार्य हुए हैं, चाहे तहसील से ले लो, हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल खुलवा दिए, तहसील लेवल में पहुंचा दिए, और सर्कल 3 सर्कल बन गए, PWD का बन गया, IPH का बन गया, बिजली का बन गया। भाई यहाँ पर क्या काम नहीं हुआ है? ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर काम नहीं हुआ है। हर जगह पर उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, विकास के काम किए हैं। एक बार तो ऐसा लगता था कि धर्मपुर में चांदी ही चांदी हो गया। पूरी खुदाई का काम चला हुआ था, पाइप डलवाई जा रही थी, लाइनों को अपग्रेड किया जा रहा था, आधे इंच के द्वारा जो है पानी दिया था, किसी घर में पहुंचता था, किसी में नहीं पहुंचता था। लेकिन जितने काम इस बार हुए हैं वो न कभी हुए थे, न कभी भविष्य में होंगे शायद। थैंक यू। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। और हिमाचल में जो भी सरकार बनने वाली है, लोगों से मैंने राय ली, पूछा, देखा, तो देखते हैं कि किसकी सरकार बनती है। तो आज चाचू आए हुए थे हमारे मेहमान, तो मैंने उनसे थोड़े से ऐसे डिस्कशन कर ली। बाकी देखते हैं कि कौन विजेता होता है, हमें तो बस इंतजार है उस पल का।
तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, जहाँ भी रहना, सुरक्षित रहना। बाय बाय, टेक केयर।